प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है अच्छे से। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, उस पर टच करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो बुक को खोलो और ध्यान से पढ़ो और समझो जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो डाउट हो कोई मन में तो पूछ लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर कुछ भी पूछ लेना। ठीक है, तो हमें दिया गया है पहले प्रश्न में कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी हमें कारण बताने कि वे सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो फर्स्ट में हमें दिया गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या। तो यानी हमें पहले संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, जब भी तो हम कर पाएंगे ना। हमें नहीं पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अगर अभी तक आपने 1.1 के पहले प्रश्न की वीडियो नहीं देखी है तो देख ले जाकर, क्योंकि उसमें मैंने सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं ना, सारी अच्छे से समझाई हैं। ठीक है, तो आप आराम से समझ जाएंगे कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या भाई, उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। भाई अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। यानी वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है, सभी की सभी। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक का मतलब है कि हर एक, यानी सभी की सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या। भाई परिभाषा में क्या है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो बस वही तो बात है ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या हुई। तो बस अतः कथन सही है, तो इसे हम लिख लेंगे कि अतः जो हमारा कथन है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट में हम यही लिखेंगे कि सत्य है, सत्य है। क्योंकि रीज़न देना है, क्योंकि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। बस यही हमने रीज़न दे दिया और यही हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया उत्तर। ठीक है, अब सेकंड में हमें क्या कहा गया है, सेकंड में हमें कहा गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है क्या, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यानी कहा गया है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा देखी ना आपने, संख्या रेखा ऐसी होती है, उसमें बीच में O0 होता है और इधर की साइड यानी सीधा की तरफ सारी प्लस की संख्या होती है 1 2, इधर सभी माइनस की संख्या होती है, -1 -2। तो कहा गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यानी हर एक बिंदु √m के रूप में होता है कि जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये -2 है, -2 है, ये भी तो संख्या रेखा पर है। क्या ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है क्या। तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं है भाई -2, तो ये √ के रूप में, मगर मैं -2 रख दूँ तो ये कह रहा है कि m एक प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है ना। तो बस यही तो हमें बताना है कि संख्या रेखा पर हर एक तो नहीं होती। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, नहीं ऐसा तो नहीं है भाई। √ के रूप में होती है या नहीं होती है उस पर हम विचार कर सकते हैं, मगर यह एक प्राकृत संख्या तो नहीं हो सकती कि हर एक संख्या रेखा पर हर एक जो है अंक वो प्राकृत संख्या तो नहीं है। ठीक है, तो बस यह असत्य है, इसका भी हम रीज़न दे देंगे। असत्य है क्योंकि -3 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। और यह क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है, तथा यह नहीं है कर लेने से, तथा यह एक वास्तविक संख्या है। बस यही हमें करना था। अब थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं इसका।
थर्ड पॉइंट में हमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या? हर एक वास्तविक संख्या यानी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्या भाई? हमने सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या तो बनती है, बट सभी वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या में क्या आ गया? परिमेय भी आ गया, अपरिमेय भी आ गई, तो सभी में तो नहीं होती ना, सभी तो नहीं होती ना अपरिमेय। ठीक है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय तो नहीं होती, तो बस यह भी असत्य है, असत्य है। क्योंकि 5 या 5 कह सकते हैं, 5 एक वास्तविक या इसे कह सकते हैं कि परिमेय भी है। वास्तविक में परिमेय आता है ना, परिमेय संख्या है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। और बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न हमने कर लिया। अब ऐसे हम करेंगे कौन सा? हम करेंगे अब दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है? यह सत्य है या असत्य है, यह भी तो बताओ ना। कि नहीं, ऐसा नहीं होते, नहीं अपरिमेय नहीं अपरिमेय नहीं होते। अब क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें पता है कि सभी प्लस वाली संख्याएं जो होती हैं, मान लो प्लस का 25 है, अंडर 25 हो गया। अब ये अंडर 25 जो है ये एक क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? यह है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 25 अंडर 25 का वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब 5 परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है, क्योंकि इसके बटे में अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 5/1, तो यह अंडर 25 एक परिमेय संख्या है। इसे भी हम बस यही तो हमारा रीज़न है। और ये प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो ये परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है, तो सारी तो नहीं होती। क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या ये घनात्मक है, इसका वर्गमूल क्या है? 25 घनात्मक है, इसका वर्गमूल क्या है? परिमेय है। और परिमेय है तो इसको हमने एग्जाम्पल दे दिया कि अतः सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। और इसका एक रीज़न दे दें, क्योंकि अंडर रूट 25 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर कुछ भी पूछ लेना, 100% हेल्प करूँगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, टच करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।